ये हुसैन का सोग तुमने कहां से निकाला? हमने कहा हमने हुसैन का सोग नहीं निकाला, ये करबला है, ये हुसैन है। अभी वाक़े होने से पहले नबी करबला की दास्तान सुन के रो रहे हैं। सोग मनाना अलग चीज है और मोहब्बत में रोना अलग चीज है। सोग 3 दिन तक जायज है बिल्कुल, लेकिन हम तो वो 3 दिन भी नहीं मनाते। हम अपने मरहूमीन का सोग 3 दिन भी नहीं। यार हमसे ज्यादा दिल वाला कौन होगा? हम तो अपने पीर के मैयत के दिन भी उर्स मनाते हैं। हमसे ज्यादा जिगर वाला कौन होगा? हम तो उस दिन भी खुशी मनाते हैं, इसलिए कि गम वो करे जहां जाने के बाद अजाब का खौफ हो। हमारे मुर्शिदान तरीकत, हमारे औलिया अल्लाह, हमारे मोमिनीन कब्र में जाते तो फरिश्ते कहते नम का नौमतिल अरूस, सो जाओ ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तो वो अरूस कहते हैं और हम ऊपर उर्स उर्स करते हैं। ये तो अपना अपना सर्फ है, लेकिन याद रखो हम सोग नहीं मनाते हुसैन का, इसलिए कि सोग मनाने बाल नोचना, मातम करना ये सोग है, लेकिन दर्द हुसैन को सुन के रोना ये नबी की सुन्नत है। दर्द हुसैन को सुन के रोना, अभी करबला वाकई नहीं हुआ, हुजूर रो रहे हैं, तो क्या मैं ये ना कहूं मिशकात शरीफ की रोशनी में हुसैन की शहादत का जिक्र सुनकर रोना ये मेरे नबी की सुन्नत है। और ये जो रोया हुजूर ने मोहब्बत में रोया। देखो मैयत पे रोना, चेहरे पे तमाचे मारना, रोना जायज नहीं, सही है। हुजूर के बेटे हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ। हुजूर बच्चे को कब हाथ में लेकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़े, जब आंखों में आंसू थे, टप टप आंसू बह रहे थे। सहाबा को ताज्जुब हुआ, हुजूर आप सबको कहते हैं कि मैयतों पे वहवेला ना करो, चीखा ना करो, पुकार ना करो, नोहा ना करो, मातम ना करो। हुजूर आपके बेटे का विसाल हुआ, आप भी रोते हैं। हुजूर ने फरमाया इस तरह का रोना, इस तरह का कि बेसाख्ता आंसू निकल पड़े, ये तो मोहब्बत की अलामत है। लोग कह रहे हैं हम भी तो हजरत हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हम कहते हैं मोहब्बत रुलाती है ना, मोहब्बत रुलाती है, मोहब्बत बार बार जिक्र करने पे मजबूर करती है। मैं अभी तक समझ नहीं सका किस मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, किस मोहब्बत की कि आपने मुहर्रम का जिक्र छेड़ रखा है और उस पर आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को हंसा रहे लतीफे बोल करके। सोचो तो सही, ये मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि मेरे अजीज लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता। मोहब्बत तो रुलाती है, मोहब्बत तो बेचैन करती है, मोहब्बत तो तड़पाती है, मोहब्बत तो रातों को जगाती है। और आका से पूछा कि हुजूर मोहब्बत क्या है? आका फरमाते हैं जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र बार बार करता है, बार बार करता है। ये देखो ये दीवाने हैं, हर साल सुनते हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, जिक्र करते ही जा रहे हैं। शरबत पिला करके कभी मोहब्बत का इजहार करते हैं, न्यास तकसीम करके कभी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अल्लाह हुसैन की मोहब्बत, रौदतुश शोहदा की बड़ी प्यारी रिवायत याद आई। अनासिरुश शहादतैन में भी है और रौदतुश शोहदा में भी है, बहुत प्यारी रिवायत है। मेरे आका ने अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, सुनियो अपने मुकद्दर पे नाज करो, सुभान अल्लाह, तुम्हें अल्लाह ने मोहब्बत हुसैन दे के तुम पे बड़ा एहसान किया है। हुजूर अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, आका सहाबा के साथ हैं। एक नन्हा सा बच्चा है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। मेरे रसूल ने उस बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, उसकी पेशानी चूमी। सहाबा ने अर्ज किया आका ये हाल तो आप सिर्फ अपने घर के बच्चों के साथ करते हैं, ये बच्चा तो आपके घर का नहीं, फिर आप इसको चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। मेरे रसूल ने फरमाया हाँ, दरअसल मेरा हुसैन इसके साथ खेल रहा था, तो मेरा हुसैन जहां जहां पैर रखता था ये बच्चा वहां की मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पे मलता था। मैं जान के मेरे हुसैन से प्यार करता है, इसलिए ये मेरे हुसैन से प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूं और मैं इसको और इसके माँ बाप को इन शफाअत करा करके जन्नत में लेकर के जाऊंगा। हुजूर ने शफाअत की बशारत दी है। उसके बाद दूसरी हदीस, ये जामे तिर्मिजी की हदीस है। इसका मतन जो है मैं साथ नहीं ला सका, इसलिए मतन नहीं पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा पढ़ूंगा। जामे तिर्मिजी शरीफ में ये हदीस है। ऐसी हदीस, ऐसी दिल की कली कली खिल उठेगी। और वो मेरे अहबाब जो किसी और से मुतासिर है, जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत को राफजियत समझ रखा है, मैं बार बार हर महफिल में कह रहा हूं अहले बैत का इश्क राफजियत नहीं है, सहाबा की गुस्ताखी राफजियत है। सहाबा पे कुर्बान हो जाओ, गुलाम बन जाओ सहाबा के, लेकिन अहले बैत का दामन न छोड़ना, वरना खारजी बन जाओगे, ईमान से हाथ तो बैठोगे। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया
कि जिसके दिल में ईमान होगा उसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, और अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं उसके दिल में ईमान भी नहीं हो सकता। थर्मामीटर दे दिया, अब चेहरे से नहीं पहचानना किसी को, चेहरे से नहीं पहचानना, बल्कि ये देखना अहले बैत का नाम सुनकर इसका चेहरा खिलता कितना है। कहीं मुंह पर 3.5 तो नहीं बचते हैं, या चेहरा अगर खिल जाए समझ जाओ कि ईमान इसके दिल में है। ये बात मेरी अपनी नहीं, हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, ये सईद खुदरी सहाबी रसूल फरमाते हैं जब हुजूर का विसाल हो गया, फितने रूनुमा हुए, हमें डर लगने लगा मुनाफिकीन बढ़ गए हैं, अपने और बेगाने को कैसे पहचाने, मोमिन और मुनाफिक को कैसे पहचाने। हम जब देखते कि महफिल डाउटफुल है तो वहां अली 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 करते, तो जो अली अली सुन करके मुस्कुराता समझ जाते मोमिन है, जिसका चेहरा उतरता समझ जाते मुनाफिक है। भाइयों ये अबू सईद खुदरी का, ये सहाबी का मसलक है, ये कोई मौलवी नहीं कह रहा है, ये सहाबी रसूल कह रहा है, जिनके लिए कुरान ने रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का खुतबा पढ़ा है, वो कह रहे हैं ये मोहब्बत। जामे तिर्मिजी की वो हदीस, एक दिन मेरे आका बैठे हैं, सरकार बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे चांद सुभान अल्लाह चमक रहा है, सुभान अल्लाह, और इर्द गिर्द 4 सितारे जगमगा रहे हैं। एक तारे का नाम फातिमा है, दूसरे का नाम अली है, तीसरे का नाम हसन है, चौथे का नाम हुसैन है। 4 और हुजूर मिलकर ये हो गए पंजतन। इन्हीं को हम कहते हैं पंजतन, पंजतन, ये 5। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं अली फातिमा हसन हुसैन। जैसे हम इस कमरे में अकेले बैठे ना 5, वैसे जन्नत में एक कुब्बे के नीचे हम 5 होंगे, सुभान अल्लाह। जन्नत में हम 7-7 होंगे, 5 7-7 होंगे, 5 7-7 होंगे। और आका फरमाते हैं हम लोग तो होंगे, लेकिन ए अली, ए फातिमा, जो तुमसे और तुम्हारी औलाद से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत में वही होगा जहां मैं रहूंगा। मैंने ये हदीस बड़ी कसम खुदा की, मैं अपनी तन्हाइयों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जब ये हदीस पढ़ी मेरे दिल ने चाहा कि मैं अपने घर में रक्स करूं, वाइज करूं, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए कि नमाज नबी जैसी पढ़ नहीं सकते, तो नबी जहां है वहां जन्नत में, इसलिए कि जब नमाजें बराबर बराबर होगी तो जन्नत में दर्जा भी बराबर बराबर होगा। नबी जैसा रोजा रख नहीं सकते, क्योंकि रोजे बराबर बराबर होंगे तो जन्नत में दर्जे भी बराबर बराबर होंगे। सदकात खैरात वैसे नहीं दे सकते, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरा सहाबी मुट्ठी भर जौ खैरात करे और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो, तो वो दोनों इक्वल नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। जब सहाबी का अमल गैर सहाबी के बराबर नहीं और गैर सहाबी का अमल सहाबी के बराबर नहीं, तो उम्मती का अमल नबी के बराबर कैसे हो सकता है? तो अल्लाह अकबर, ये तो नामुमकिन है कि अमल की बुनियाद पर कोई रसूलुल्लाह के साथ रहे, जन्नत में हुजूर के दर्जे में रहे। अरे वहां खलील भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, वहां कलीम भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, वहां मूसा व ईसा भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, अमल की बुनियाद पर। इसलिए कि हुजूर का दर्जा वो होगा जहां किसी को दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन ओ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत के डंके बजाने वालों, अपनी औलाद से ज्यादा अहले बैत पे कुर्बान होने वालों, अपनी औलाद से ज्यादा अहले बैत पे निसार होने वालों, सिर्फ ज़बान के दावेदार नहीं, दिल से इश्क करने वालों, हुजूर ने तुमको बशारत दे दी कि जहां रसूलुल्लाह जन्नत में होंगे अहले बैत के मुहिब्बीन उसी दर्जे में दाखिल किए जाएंगे। और जामे तिर्मिजी तो सियाह सित्ता में है, उन 6 मोतबर किताबों में जिसका खुतबा सब पढ़ते हैं। तो इसीलिए अहले बैत से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, लेकिन कैसे? ये नहीं कि दावा मोहब्बत का, किरदार यजीद का, दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंक रहे हैं, कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं, औरतें बेपर्दा निकलकर मेलों में जा रही है, लड़कियां गलों में दुपट्टे लटका करके मेले ठेलों तक पहुंच रही है। मैं अहले बैत के मुहिब्बों से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं, अरे तुम्हारा जवान बेटा अगर इंतकाल कर जाए तो क्या तुम बन सवर कर मेलों में जाओगी? अली अकबर की शहादत के दिन तुम्हें मेले नजर आते हैं? अगर तुम्हारा मासूम बच्चा इंतकाल कर जाए तो क्या उस दिन तुम बन सवर करके बेपर्दा घूमने निकल जाओगी? मेरी बहनों, मासूम अली असगर की शहादत के दिन तुम गुनाह करते हो, और उसके बाद फिर हमारे शहर में बांसुरी बेचने वालों की भीड़ होगी और हमारे नौजवान वो बांसुरियां बजाएंगे, जबकि यजीद का किरदार है कि यजीद बांसुरी बजाता था। हुसैनियों, ये मोहब्बत नहीं है। सिर्फ शरबत पिलाकर इजहार मोहब्बत नहीं होता,
शरबत भी पिलाओ और किरदार हुसैन को भी कबूल करो। मेरा हुसैन कैसे किरदार वाला है। अपनी गुफ्तगू समेटते हुए एक दिन 400 साथियों के साथ मौला हुसैन निकले हैं शहर मदीना में। साहिब रौदतुश शोहदा लिखते हैं मौला हुसैन इतने खूबसूरत थे कि पेशानी से नूर की किरणें निकलती थी। अंधेरे में भी कोई उनको बैठा हुआ देख के पहचान लेता था कि जिसके पेशानी से किरणें निकल रही वही हुसैन है, इसलिए कि हुसैन हसीन है और हसीन हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका नाम भी हुसैन है। अल्लाह अकबर, क्या ज़बात है, क्या ज़बात है। मेरे आका फरमाते हैं हसन हुसैन से पहले अल्लाह ने उन नामों को जन्नत में छुपा के रखा था कि ये नाम कोई रख ही ना सके, ये नाम कोई रख ना सके। कुर्बान जाए, क्या प्यारी बात कही मेरे सरकार ने। फरमाया कि मेरे हसन हुसैन के लिए नाम छुपा के रखे थे, किसी के जहन में नहीं आए, ना नबियों के जहन में, ना उस जमाने के वलियों के जहन में कि वो रखे नाम हसन हुसैन। अल्लाह ने ये नाम मेरे बेटों के लिए मखसूस कर रखे थे। कुर्बान जाएं, जिन नाम वाले न हो, जिन जैसे नाम वाले न हो, उन जैसी जात और किरदार वाले कैसे हो सकते हैं। मौला हुसैन निकले हैं 400 साथियों के साथ। बहुत हुजूर का मामा सर पे और मौला अली की तलवार हाथ में। कैसे लग रहे होंगे हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान, कैसे लग रहे होंगे। अगर इजाजत दें, हालांकि वक्त कम है, मुझे अपने उन्वान तक पहुंचना है, क्योंकि आपको जो है वो हुसैन पाक की रुखसती मदीने तैयबा से मुझे बयान भी करनी है, क्योंकि अब वक्त तो बहुत कम रह गया है, फिर वो छूट जाएगा वरना। और आपका मुतालबा होता है कि हमें सुनना ही है, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये वो मुश्क है जिसको जितना रगड़ोगे उतनी खुशबू आएगी, इसलिए हम इसको रगड़ ही रहे हैं और खुशबू पा रहे हैं। तो ये आप सुनेंगे इंशाल्लाह। कैसे लग रहे होंगे हुसैन, हुजूर का मामा है, हाथ में अली की तलवार है, बावकार अंदाज से चल रहे हैं। ऐसा लगता होगा जैसे फर्श पर अर्श उतर आया हो, ऐसे लगता होगा जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो, ऐसे लगता होगा जैसे गुलिस्तां के अंदर लाला ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया हो, बल्कि यूं लगता होगा कि जैसे जन्नत का हुस्न जमीन पर सिमट आया हो। हुसैन इस शान से चल रहे हैं। एक बंदा आता है, इतने बावकार अंदाज से चलते हुए देख करके लोगों से पूछता है कौन है ये, कौन है, कौन है ये। किसी ने कहा ये हुसैन है, ये हुसैन है। आ गया, गुस्ताख था, आ गया। अच्छा, तू अबू तालिब का पोता है। इसका मतलब कुछ ऐसे सर फिरे भी उस जमाने में थे कि जिनको हजम नहीं होती थी अहले बैत। लेकिन अहले बैत का क्या उसमें बिगड़ता है। लेकिन देखो हुसैन पाक का किरदार क्या है, कुछ सीखो इससे। तू अबू तालिब का पोता है। आपने मुस्कुरा के कहा हाँ। अच्छा, वो अली का बेटा है तू? हाँ। वो तेरा बाप तो बड़ा फितना अंगेज था, माज़अल्लाह, बड़े फितने पैदा किए उसने। लोगों ने तलवारें निकाली, जो साथी थे। चुप रहो, ये बात मुझसे करता है, तुम्हारी तलवारें क्यों निकलती है। मौला हुसैन ने जब सुना तेरा बाप तो फितना अंगेज था, आप फरमाते हैं ओ अल्लाह के बंदे, क्या तू भूखा है कि मैं तुझे खाना खिलाऊं? क्योंकि हो सकता है तू भूख की चिढ़ की वजह से ऐसा बक रहा हो। क्या तू प्यासा है ताकि मैं तुझे पानी पिलाऊं? हो सकता है प्यास की शिद्दत में तेरी जबान से जुमले निकल गए हो। क्या तू बीवी से लड़के आया है ताकि गुस्से में तू ये कह रहा है ताकि चलकर मैं तेरी बीवी के साथ तेरी सुलह करा दूं? या तू तंगदस्त है कि किसी ने तुझे कर्जा मांगा और लड़ाई की तो तू ये बातें गुस्से में कह रहा है, चल अगर तेरा कर्जा बाकी हो तो कर्जा अदा कर दूं? अच्छा, आप ही हुसैन है। कदमों पे गिरा, माफ कर दें। लोगों ने बहकाया था हुसैन के लिए, इसलिए कह दिया था, लेकिन आप तो ऐसे हैं। तो किसी ने कहा हुसैन इतना हिल्म है तुम्हारे पास। मेरे हुसैन का तारीखी जुमला क्या है सुनो। कहते हैं बादे मुखालिफ से दरख्त हिलने लगते हैं और उखड़ जाते हैं, लेकिन बादे मुखालिफ से पहाड़ नहीं हिला करते। हम लोग सब्र के वो पहाड़ हैं कि दुश्मनों को भी माफ किया करते हैं और ये अंदाज इख्तियार किया करते हैं। वो मौला हुसैन का किरदार है। वहां यजीद पलीद की हैसियत क्या है, वो जानी, वो शराबी, वो गंदा निकम्मा कमीना खबीस मरदूद जिस पर रसूलुल्लाह ने लानत की हो, वो बदतरीन इंसान, वो बदतरीन इंसान, अल्लाह अकबर, उसकी हैसियत क्या है? कुछ नहीं है यजीद। यजीद तो अल्लाह अकबर आज के किसी मोमिन के सामने कोई हैसियत नहीं रखता, वो मौला हुसैन के सामने क्या हैसियत रखता है। मौला हुसैन